मेरठ जिले के पास बसे एक गांव का नाम था नवपुर। वहां कविता और मोहन नाम के पति पत्नी रहते थे। मोहन कोई काम धंधा नहीं करता था, पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। दोनों गांव में ही किराए के मकान में रहते थे। अरे मोहन, अब तो 3 साल होने वाले हैं, मेरा किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। अरे भाग यहाँ से, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मालिक जी, 2 महीने का वक्त दे दो, मैं मेहनत करके पूरा किराया दे दूंगी। पता नहीं कहाँ फंस गया तुम लोगों को घर देकर। इतना कहकर मकान मालिक भवानीलाल वहां से चला जाता है। उसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम धनिया था। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो रोज रात को बरगद के पेड़ के नीचे सोती थी। दिन में वो कटोरा लेकर भीख मांगती फिरती थी। बहन जी, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखी हूँ। रोज रोज आ जाती है, खुद के खाने के लाले पड़े हैं, कल आना। हर दरवाजे पर उसे यही जवाब मिलता, कल आना। एक दिन वो भीख मांगने नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश उसी बरगद के नीचे मिलती है। उस दिन के बाद गांव की किस्मत बदल जाती है। रात को गांव में एक काला साया घूमता दिखने लगता है। लोग कहते हैं ये उसी धनिया का साया है। एक रात दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात को कौन होगा? तुम जाओ देखो। नहीं, बाहर वो साया घूम कर है। अरे, राधा के पति रोज रात फैक्ट्री से आते हैं, वो नहीं डरते। और तुम? चुप कर, मैं मजाक कर रहा था। जैसे ही मोहन दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने चुड़ैल कटोरा लेकर खड़ी होती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भीख दे। कविता झांक कर देखती है और पहचान जाती है, ये वही धनिया है। वो जोर से कहती है, जाओ यहाँ से, कदम है। चुड़ैल वहां से चली जाती है और पास वाले घर का दरवाजा खटखटाती है। वहां रहता था अमित। इतनी रात को कौन आया है? दरवाजा खुलते ही चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। मुझे भूख लगी है। और अमित को मारकर घसीटते हुए ले जाती है। सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये वही भिखारन है जिसे किसी ने खाना नहीं दिया। हमें गांव छोड़ देना चाहिए। तभी कविता कहती है, अगर हम अपने घरों की दीवारों पर कल आना लिख दें तो चुड़ैल आगे बढ़ जाएगी। सब उसकी बात मान लेते हैं। रात को चुड़ैल आती है। हर घर पर लिखा कल आना पढ़कर आगे बढ़ जाती है। ये सब भवानीलाल देख रहा होता है। यही मौका है इन दोनों को सबक सिखाने का। वो रात में मोहन के घर की दीवार से लिखा मिटा देता है। मत मिटाओ, वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। आज तुम्हें घर खाली करना ही पड़ेगा। रात को चुड़ैल फिर आती है। सबके घर सुरक्षित होते हैं सिवाय मोहन कविता के। वो दरवाजा तोड़ने लगती है। दोनों डर के मारे भागते हैं और भवानीलाल के घर पहुंचते हैं। मोहन उसकी दीवार से लिखा मिटा देता है। मत मिटा, मैं किराया माफ कर दूंगा। लेकिन देर हो चुकी होती है। चुड़ैल भवानीलाल के घर पर टूट पड़ती है। डर के मारे भवानीलाल गांव के बाकी घरों से भी लिखा मिटाने लगता है। पूरा गांव तबाही की कगार पर आ जाता है। तभी गांव के पुजारी हरिदत्त कहते हैं, ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा। सब लोग डरते डरते खाना इकट्ठा करके बरगद के नीचे रख देते हैं। रात को चुड़ैल आती है। खाना देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इंसानी रूप में बदलने लगती है। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, ठीक। वो खाना खाती है। उसका साया मिट जाता है। बरगद के नीचे सिर्फ चूड़ियां रह जाती हैं। गांव बच जाता है और उस दिन के बाद तय होता है